वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व गुलाब दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 22 सितंबर को। दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड रोज डे भी कहते हैं। कैंसर पीड़ित से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इन दिनों को मनाने का खास मकसद ही कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंची चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काज में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह काज में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। तीसरा प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया? इसका सही जवाब है 118। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 118 युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया, जिसका कीमत 7,523 करोड़ रुपया है। यह MK-1A अर्जुन टैंक का नया संस्करण है और इसकी 72 नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। चौथा प्रश्न, वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है संदीप सिंह। एयर मार्शल BR चौधरी को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति पदभार संभालेंगे। पांचवा प्रश्न, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के प्रमुख YS डडवाल का हाल ही में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। वो 1974 बैच के IPS अधिकारी थे। वो 2007 में दिल्ली पुलिस आयुक्त बने और 2010 में उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाली थी। छठा प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन PDHM को ऐलान किया। इस योजना का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली बनाना है। प्रधानमंत्री हेल्थ मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यह सभी नागरिकों को स्वास्थ्य ID के जरिए वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज मुहैया कराएगा। सातवां प्रश्न, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 26 सितंबर। हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2014 में पहली बार परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस में अपनाया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानवता के लिए परमाणु हथियारों के खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। आठवां प्रश्न, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत तक घटा दिया? इसका सही जवाब है 80%। केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया। आत्मनिर्भर भारत अधिनियम के तहत ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट फाइल को यही राहत दी गई है। सरकार ने पेटेंट संशोधित नियम 2021 की अधिसूचना भी जारी कर दी है। नौवां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में अपनी तरह का पहला भाषा साहित्य संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है केरल। भारत के केरल राज्य में अपनी तरह का पहला भाषा साहित्य संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। केरल राज्य उच्च साक्षरता दर और अद्वितीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के लिए पहचाना जाता है। इसी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए यह संग्रहालय बनाया जाएगा। 10वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? इसका सही जवाब है यमन।
संयुक्त राष्ट्र को खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेस्ली ने मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। डेविड बेस्ली ने यह भी चेतावनी दी कि यमन के लाखों लोगों का भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी, जब तक कि नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती। यमन के मानवीय संकट पर एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दानदाताओं की सहायता से इस फंडिंग को अकाल टालने की मदद की। 11वां प्रश्न, भारतीय सेना भारत का पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा महोत्सव आयोजित करेगी? इसका सही जवाब है विजय सांस्कृतिक महोत्सव। भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय संस्कृति के महोत्सव का आयोजन करेगी। यह भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। 12वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब लोगों को घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक देश में लगभग 66% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई है। 23% आबादी को पूरी तरह टीकाकरण हो गया है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9065593863।